भक्ताय नमो नमः। वंशाकृतकृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की प्रणीत इस ग्रंथ से हम अष्टम वृष्टि की आलोचना कर रहे हैं। 8वां परिच्छेद, जिसमें स्वयं भगवान भक्त के निकट कैसे दीनता ह्यूमिलिटी प्रकाश आदि करते हैं, और भक्त भगवान के निकट जो कहते हैं मैं तुम्हारे निकट ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। प्रभु के मुख की इस वाणी से मैं ठग गया हूँ, जैसा बोध होता है कि अब मैं क्या करूँ। 5, 7, 8 बार लाखों करोड़ जो मेरे अपराध वर्तमान है उसके क्षमा करने की प्रार्थना करना भी मेरे लिए अत्यंत धृष्टता है। संख्या में अपराध तो परार्ध अर्थात संख्या गणित की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है। जो भी अधिक है ऐसे बोध होता है वे समस्त चिरकालीन अपराध अत्यंत प्रबल है। इसलिए जब तक उनका फल भोग रहा है हूँ, और जो बचे हुए अपराध है उसके भी मैं भोग तो उसके लिए ही मैं क्षमा प्रार्थना नहीं करूँगा। भक्त भगवान के निकट कहते हैं जे मैं क्या करूं। पहले तो मैं अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करता रहता था, किंतु जब भगवान भक्त के निकट कहते हैं हे मेरे भक्त, तुम मेरे लिए इतने दुख कष्ट आदि सहन किया, इसलिए मैं तुमको कुछ दे नहीं पाया और मैं तुम्हारे के लिए मैं चिर ऋणी ही बन गया, मैं ऋणी हूँ। इस प्रकार भगवान की दैन्य की कथा सुनकर के भक्त मानो कहते हैं मैं और क्या प्रार्थना करूं। जैसे श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्रीमती राधा जी की ये कहा न पारेंग निर्बद्धं संजुन साधु कृत्य बेबुधु सापि वो जामा दुर्ज गृह श्रृंखला संविष्ट प्रतिजातु साधुना। इस कथा को सुनकर के ही राधा आदि गोपियां रो पड़ी, क्योंकि प्रेम ऐसी एक वस्तु है, प्रेम एक दूसरे के साथ ऋणबद्ध नहीं रहता है, ऋणी नहीं रहता है। प्रेम एक स्वच्छ निर्मल गंगा धारा के भांति प्रवाहित होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बाद ऋणी हो जाए तो ऋण चुकाने के लिए उसके पास आना पड़ता है और एक दूसरे के अनुगत्य स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए गोपियाँ कहने लगी प्राण प्रियतम आप अपने ही बताओ, प्रेम कभी एक दूसरे के ऋण के द्वारा आबद्ध नहीं होते। प्रेम एक सच्चा निर्मल होता है, और प्रेम ऐसे होता है दोनों तरफ समान ही धारा में प्रवाहित होता है। जिस प्रकार जिस प्रकार नदी की धाराएं हैं कैसे चलती है, दोनों छोर समझते हो, 2 बैंक्स ऑफ द रिवर, दोनों किनारों नदी के दोनों किनारे जो है एक ही साथ में चलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम भक्त और भगवान के जो प्रेम जो है उसी प्रकार चलते रहते हैं।
इसलिए भक्त कहते हैं, तो भक्त कहते हैं ये प्रभु आप हमारी यदि ऋण में रहें तो आगे प्रेम कैसे बढ़ेगा। स्वयं गोपियां भी कहती हैं हे गोविंद तुम बताओ, तुम स्वयं ही जो अपने मुक्ति होने के लिए बताओ, माने ऋण से जो मुक्ति, तुम जो अपने स्वयं कह रहे हो ये गोपियों तुम्हारे प्रेम से मैं ऋणी हूं, तो ऋण से मुक्ति होने के तुम अपना ही उपाय बताओ, हम क्या बताएं। मैंने कहा ना प्रेम होता है एक दूसरे के साथ निर्मल रहता है तब तो प्रेम होता है। तो भगवान के कहने लगे हे भगवान आप अपने ही बताओ, ऋण से मुक्ति होने के उपाय कुछ अपना ही बताओ। तो उस समय टीकाकारों ने कहते हैं नौपारंग निबुद्धं स्वसाधु कृत्य, यहाँ पर स्वसाधु कृत्य के ऊपर हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं साधु कृत्य करने पर, अर्थात कृष्ण ये कहना चाहता है मैं साधु बन जाऊं और साधु बन करके तुम्हारी सेवा करूं, तब मैं तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त हो सकता हूं। कृष्ण साधु किस लिए बना, बने किस लिए, इसके भी आचार्य पाद वर्णन दे रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण साधु होने के तात्पर्य क्या है, सन्यास आदि लेकर के त्याग स्वीकार करके साधु किस लिए बन रहे हैं, बोले वही गोपियों की प्रेम ऋण को चुकाने के लिए है। ये विशेष महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है ये स्वयं कृष्ण गौरांग रूप धारण तो किया, अर्थात राधा जी के भाव अंग कांति लेकर तो आया, राधा जी के प्रेम रस आस्वादन करने के लिए, ठीक है, श्री राधा प्रणव महिमा जिस श्लोक को अवतारित किया गया, किंतु यहाँ पर संन्यास लेने की भी ये विशेष सूचित कर रहे हैं इस शब्द के द्वारा। स्वसाधु कृत्यम, मैं साधु बन जाऊं, है तो साधु बन करके आपके ऋण मैं चुका सकता हूं। बोले कैसे ना, आपकी प्रेम की महिमा मैं सदा सर्वदा अनुशीलन करते रहो। है राधा जी की जो भाव व प्रेम की ये महिमा, स्वयं कृष्ण साधु होकर के यानी गौरांग रूप धारण करके सन्यास लेकर के वह जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रायरमंद और स्वरूप दामोदर के साथ यही कथा जो है आलोचना करने लगे है। इसलिए जब तक साधु न बने और उस साधु में जब तक सन्यास नहीं लें तब तक गोपी प्रेम से गोपियों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, यही दिखा रहे हैं। कुछ टीकाकारों ने इसके ऊपर बहुत सुंदर विवेचन करके दिखाया। ये शब्द जो बोला कृष्ण जी बोले स्वसाधु कृत्यम, एक तो साधु कृत्य अर्थात गोपियों की साधु कृत्य, अथवा इसके ऊपर कृष्ण अपने ऊपर लगा रहे हैं स्वसाधु कृत्य, मैं साधु बन करके ही आप लोगों की सेवा करो है। क्योंकि सन्यासी के धर्म क्या है, सेवा है। मुकुंद सेवन व्रत कोइल निर्धारण, सही वेश किया कोइल वृंदावन। सन्यास वेशों की विशेष तात्पर्य क्या है, मुकुंद सेवन की व्रत है, इसे कहता है मुकुंद सेवन व्रत लिया है। सन्यासी के तात्पर्य है क्या ना, मुकुंद सेवन व्रत, और सही व्रत वह व्रत कहाँ पर पालन करना है, वृंदावन। वृंदावन छोड़ करके और किसी स्थान में ये व्रत
पालन नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं मुकुंद सेवन व्रत कोइल निर्धारण है। इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर इस समस्त कथाओं को जो है वर्णन किया। इसके आगे की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। भक्त भगवान के ऐसे सुंदर रूपों के दर्शन करके अपने को धिक्कार दे रहे हैं। धिक्कार समझते हो है? धिक्कार किसको कहा जाता है? अपने को धिक्कार दे रहे हैं, अपने के आत्म, जिसको कहते हैं आत्मग्लानि है, आत्मग्लानि करने लगे। हाय हाय, मैंने भगवान के ऐसे सुंदर रूप को क्यों मैंने साधारण एक वस्तु के साथ तुलना की? ये तो अपराध हो गया मेरा है। कहाँ विशाल हिमालय पर्वत, और उस हिमालय पर्वत के यदि कोई एक साधारण एक चाना के साथ तुलना दे, उससे क्या होता है? उसकी अपमान होता है? कहाँ विशाल सुउच्च हिमालय, और उनके साथ क्या तुलना दिया गया? एक छोटा सा एक चिकपीस चाना के साथ। तात्पर्य क्या है? कहाँ भगवान के इतने सुंदर रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, ब्रह्म भगवान के ऐसे सुंदर लीला आदि है, मधुर से मधुरतम, सुउच्च पर्वत से भी अधिक उच्च कहा जाता है। कोई संसार में कोई एक वस्तु के साथ तुलना नहीं दे सकते, क्योंकि शास्त्र में तो कहा गया उनके बराबर कोई है ही नहीं, और उनके ऊपर की वस्तु की दूर की बात है। वेदांत सूत्र के द्वारा कालमी में भी बताता है और उपवत तत्प्राधान्य एव ही, और उपवत, उनके साथ कोई रूप के साथ कोई तुलना नहीं होता। वत शब्द का तुल्लार्थ होता है। भगवान के ऐसे सुंदर जो रूप, वो रूप किसी वस्तु के साथ तुलना नहीं दे सकते। इसलिए और उपवत है, तत्प्रधान, वही उनके जो है नित्य स्वरूपगत धर्म है। भगवान इस जगत में धनवान, गुणवान, विद्वान, ये सब शब्द व्यवहार होता है, किंतु ये शब्द जो है इस जगत में, ये शब्द तात्कालिक शब्द मात्र है। तात्कालिक समझते हो? कुछ समय तक है, कुछ समय तक है। एक व्यक्ति धनवान है, वो धनवान कब तक रहता है? जिसके पास धन रहता है, थोड़ी समय तक। एक व्यक्ति अपने जीवन दशा में पूर्ण समय तक धनवान नहीं रह सकते, बहुत कम देखा जाता है कि जगत परिवर्तनशील है। आज तुम्हारे पास धन है, काल नहीं रहेगा। रूपवान, आज तुम सुंदर रूप है तुम्हारा है, फुलेर सौरभ मानुषेर गौरव चिरकाल नहीं दिन है। फूलों की जो सौंदर्यता व सुगंधता इस नित्य नहीं है। 2-4 दिन के बाद क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, क्योंकि ये जगत के नियम है। भगवान में ऐसी नहीं है। भगवान नित्य ही स्वयं रूप में प्रतिष्ठित है। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर स्वयं रूप किसको कहा जाए? जो रूप दूसरे रूप के अपेक्षा नहीं करके अपने स्वयं ही स्वतः प्रकाशित होता है, उसे कहता है स्वयं रूप। इसके स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। कुछ तत्व हमारे लघु भागवतमृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद इस तत्व को बहुत सुंदर रूप में व्याख्या करते हैं। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। चलो और जितने भी रूप है, तदेकात्म रूप, आवेश आदि, ये समझते हैं, उसके ऊपर इतने प्राधान्यता नहीं दे करके स्वयं रूप किसका है? ब्रजनंदन श्याम सुंदर। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। दूसरी बात मैंने काल भी बताया, गुणवान, धनवान है, रूपवान। ये शब्द जो रूप और रूपवान, ये दोनों शब्द अलग शब्द है। जिसके पास धन है उसके धनवान कह रहे,
और फिर जब वो ये धन उसके पास नहीं रहता है, उसके कहा जाता है निर्धन ही कहा जाता है, धन नहीं। इसलिए उसी का तात्पर्य संस्कृत के विचार के अनुसार धन और धनवान अलग वस्तु है। आपके पास अर्थ के कहा जाता है धन, अर्थ जिसके पास है तब उसके कहा जाता है धनवान कहा जाता है। तो धन और धनवान एक वस्तु नहीं है, किंतु भगवान में क्या है, गुण और गुणी अभेद अभिन्न कहा जाता है। ये भी विचार दिखा रहे हैं। भगवान नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित है? भगवान गुणवान होते हुए गुण ही प्रधान कहा जाता है? शास्त्र के अनुसार स्वयं भगवान गुण ही उनकी सब है? इस जगत में जब कई गुण कहते, एक शब्द फिर संस्कृत में कहा जाता है, गुण शब्द कहने के अपोजिट शब्द आ जाता है, विपरीत शब्द आ जाता है। जैसे कोई कहा जाता है कि धनी है, धनी के विपरीत शब्द क्या हो जाता है, निर्धनी कहा जाता है, निर्धन, जिसके पास धन नहीं है। किंतु भगवान में ये शब्द प्रयोग नहीं होता है? संस्कृत में ये भी विचार दिखाते हैं, भगवान कभी निर्धन नहीं होते, किंतु कुछ लोग अतत्व होने के नाते भगवान के कहते हैं क्या, दरिद्र नारायण है। गौड़ीय वैष्णव लोग इसके बहुत विरोध करते हैं। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकता। अरे नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मीपति है, तो दरिद्र कैसे हो जाएगा? और वो जीव के ऊपर कहता है दरिद्र नारायण की सेवा हो रहा है। तो कौन सा तुम महाधनी हो, तुम दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हो? अरे तुम ही तो दरिद्र हो, है? एक दरिद्र दूसरे दरिद्र के क्या सेवा करेगा? ये भी तो विचार है? एक दरिद्र दूसरे दरिद्र के क्या सेवा करेगा? एक अंधा दूसरे अंधे को क्या सेवा करेगा? आप बताओ। अंधा जतन उपनियमान अस्ते भी संत्र उरुदाम निबद्धा नाते विदुषार्थं गतेंगे विष्णु दुरास है जे बहिरर्थ मानिनम अंधा जतन उपनियमान अस्ते ते भी संत्र उरुदाम निबद्धा। एक सैन जो है माया के द्वारा बंधे हुए है और दूसरों को कैसे मुक्त कराएंगे? है? इसलिए ये समझते क्या है, पागल के प्रलाप वाक्य कहा जाता है। दरिद्र नारायण की सेवा तुम कर रहे हो, हम दरिद्र नारायण के है, हम दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं। हट, दरिद्र नारायण, नारायण को भी दरिद्र होता है, किसको सेवा कर रहे हो? दरिद्र नारायण, नारायण के ये दरिद्र किसका जो है, एडजेक्टिव किसका है, विशेषण किसका है? नारायण का। दरिद्र नारायण, नारायण दरिद्र है, नारायण कभी दरिद्र नहीं होता है, जिसके तत्व ज्ञान ही नहीं है? सर्व ऐश्वर्यपूर्ण संग भगवान है, जिसके चरण में सभी आश्रय लेते हैं। नारायण शब्द अर्थ ही तो कह रहे, नरः अयनम आश्रम, समस्त जीव जिनके आश्रय लेते हैं यार, आश्रय देते हैं भगवान है, वो भगवान दरिद्र कैसे हो जाएगा? ये सब क्या है, पागल के केवल प्रलाप वाक्य मात्र कहा गया। पागल है ना, कुछ भी बोल सकता है? आज समझिए, ये सब मायावादी फिलोसोफर है सब, हैं? मायावादी फिलोसोफर सब है, अद्वैतवादी फिलोसोफर सब लोग। इसका हमारे परम गुरु महाराज बहुत सुंदर रूप में खंडन किया है। जहाँ जहाँ पर जाते थे परम गुरु महाराज भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इसके ऊपर विचार रखते थे, खंडन करते थे। है? लोगों के भड़काना और छड़े कुछ नहीं है, मूर्ख के केवल प्रलाप वाक्य मात्र कहा गया है, इसे तत्व ज्ञान नहीं है। जो भगवान स्वयं संपूर्ण है, सर्वैश्वर्य जो भगवान कह रहे हैं, भगवान शब्द के ही अर्थ तो बन जाता है, जो सर्वैश्वर्य पूर्ण होते हैं इसके भगवान कहते।
ऐश्वर्य समग्र वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य चैव सन्न भग इतिंगना, इसमें सर्व ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य वीर जस श्री ज्ञान और वैराग्य है। ऐसे भगवान के तुम कह रहे हो दरिद्र है, ये कभी हो सकता है? और तुम कौन सा हो गया है? आज समझ में? तो इसलिए कहा जाता है ये समस्त अपसिद्धांत है, मायावादी सहज या शोकी वे के ये सब सिद्धांत में भरा हुआ है? आइए जिस कथा फिर हम लोग जो चल रहे हैं, भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने बहुत बार आपके चरण में अपराध कर चुका हूँ, क्यों? आपके सुंदर रूप को मैंने साधारण इस जड़ जगत की तुलना दे दिया है, क्यों? भगवान के रूप, भगवान के गुण आदि जड़ाती तो कहा जाता है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह, भगवान श्री हरि क्या है? मायातीत कहा जाता है। हरि निर्गुण, माया के कई गुण जिसके प्रवेश स्पर्श नहीं कर सकते। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह है। इसलिए कहते हैं वास्तव में मैंने अपनी मूर्खता को ही अपना कवित्व समझकर लोक में प्रचार किया, किंतु अब मैंने नेत्र से क्षण भर के लिए आपकी इसी मूर्ति को, सौंदर्य एवं रूप माधुर्य को देखा है, इसलिए लज्जित होकर धैर्य रहित गाय की भांति मेरे वाणी आपकी सौंदर्य रूपी कल्पलता को उपमा दाम्भिक वाक्यों के द्वारा करने की समर्थ नहीं हो पा रहा है? भगवान के इतने सुंदर रूप वर्णन करना संभव नहीं है, क्या वर्णन करें है? यदि कहो बड़े बड़े आचार्य लोग तो वर्णन किया गया, उसमें दोष क्यों कर रहे हो आप? बोले ये समस्त दोष नहीं है, लोग प्रचार के लिए, साधारण लोगों के लिए बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग समझेगा ही नहीं है। क्या बोले हमारे रूप गोस्वामी पता है, नवनीरद निंदित कांति धर्म है, नवनीरद निंदित कांति धर्म। भगवान की श्री कांति जो है, अंग कांति की शोभा जो है, नवीन बादल के भी पराभूत करने वाले, कितना सुंदर रूप है। नवनीरद निंदित कांति धर्म, कितना सुंदर रूप वर्णन होते जा रहे। बोले ये सब क्यों वर्णन किया गया? बोले अंधे व्यक्ति के निकट जिस प्रकार हाथी के रूप वर्णन किया जाता है, भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है। कुछ अंधे लोग बैठे हुए थे और उनके पास कोई एक चक्षुष्मान व्यक्ति, जो देखते हैं कि चक्षुष्मान व्यक्ति हाथी का वर्णन करने लगे, तो उनके तो हाथी तो देखा ही नहीं उन्होंने, कौन? अंधा व्यक्ति। तो उसके कहने लगे, उपमा देकर के उनकी तुलना देने लगे, ये हाथी के सूंड कैसे है? बोले देखो हाथी के सूंड है ऐसे है, सांप के भांति है रहता है। हाथी के पैर कैसे हैं? खंभा के भांति है। ये सब जो उदाहरण दिया किस लिए? उस अंध व्यक्ति के समझाने के लिए, किंतु क्या समझ पाएंगे? चक्षुष्मान जब तक नहीं हो, माने आंख जब तक नहीं खोले, जितना भी उदाहरण दे वो उदाहरण सब यथार्थ नहीं होता, उदाहरण नहीं होता है। चलो इस प्रकार भक्त अनेक प्रकार से विलाप करने पर भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रेसी भाव वाले भक्त के भगवान यथासंभव उसके अभिष्ट अनुभव रूप समय के अनुकूल अपने
विलास के परिपूर्ण वृंदावन दर्शन कराते हैं, तब भगवान उस भक्त के इसी प्रकार आरती, उत्कंठा, इगारनेस देख करके भगवान क्या करते हैं, अपने दिव्य शक्ति के द्वारा उस भक्त के जय चिन्मय वृंदावन धाम को दर्शन कराते हैं। वहाँ के कल्पवृक्ष, महायोगपीठ और अपने प्रेषियों की मुख्य विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका के दर्शन कराते हैं। फिर राधा जी, ललिता, विशाखा आदि सखियों के सुबल सखा और अपने सुललित गायें जमुना, गोवर्धन, भांडीरबट, नंदीश्वर गिरी दर्शन कराते हैं। फिर नंद, यशोदा, बंधु बांधव, दास दासियों तथा समस्त ब्रजवासियों को रसदपूर्वक दर्शन कराकर उस सब की दर्शन रूपी महा मनोहरकारी तरंग रूप में उस भक्त को सराबोर कर भगवान अपने परिकरों के सहित अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस प्रकार उद्धव मथुरा से वृंदावन पधारे, मथुरा उद्धव के चिर परिचित नहीं था। जे कृष्ण वृंदावन में जब रहते थे उस समय उनके ब्रजवासियों के साथ उनकी किस प्रकार भाव आदान प्रदान हुई, प्रेम कैसी प्रकार था, उद्धव इसके बारे में नहीं जानते थे। इसलिए जब उद्धव वृंदावन में जब पधारे तो जोगमाया ने क्या की, वही वृंदावन की एक से सुंदर झांकी दर्शन कराया है जोगमाया ने। उद्धव ने देखा ये साक्षात ब्रजवासी लोग कैसे कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि करते हैं, सखाओं कैसे प्रेम से खेल कूद कर रहे हैं, ब्रजवासी लोग कैसे गोदहन आदि कर रहे हैं। दिव्य वृंदावन की ऐसे झांकी दर्शन कराया। फिर कुछ समय के बाद भगवान ने क्या कि उस झांकी को क्या कर दी, अंतर्ध्यान कर दी। और फिर उद्धव देखने लगे वही ब्रजवासी लोग कृष्ण विरह में कैसे तड़फ रहे हैं। आज समझे। ठीक उसी प्रकार भगवान ऐसे प्रेमिक भक्त को क्या करते हैं, क्षणकाल के लिए उनके निकट अपरागित दिव्य वृंदावन धाम और धामवासी को भी प्रकाशित कर देते हैं, प्रकट करा देते हैं। भगवान की अपार करुणा, अपने प्रति भगवान के ऋणी होने के बात सुनकर भक्त जड़वत तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इधर अपने अनादिकाल के अनंत अपराध को स्मरण करके मन ही मन अपने को महान अपराधी तथा दंडनीय मानते हुए उसके क्षमा मांगने भी साहस नहीं कर रह जाता। उस समय भक्त की दैनवधि का प्रार्थना इस प्रकार है, जैसे काल मैंने कहा था क्या है, दैनवधि का प्रार्थना का मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी न च कश्चन परिहारे ओपी लज्जा में किंग ब्रुवे पुरुषोत्तम। अर्थात हे पुरुषोत्तम, मेरे समान पापात्मा और अपराधी अन्य कोई भी नहीं है। हाय हाय, मैं अपराध को क्षमा कर, ये मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए, ऐसे कहने भी मुझे लज्जा आती है। मैं अपराधी हूँ, मैं अपने अपराध को मैं भोगते रहूँ। महाप्रभु की लीला में देखा जाता ना, कुष्ठ विप्र के उद्धार महाप्रभु ने दक्षिण देश में जब गए, एक कुष्ठ विप्र था, उसके गलित कुष्ठ है, उसके कुष्ठ में कोड़ में कीड़ा भी पड़े, कीड़ा नीचे पड़ जाता था और फिर उठा करके वो अपने शरीर पर रख देता था। अरे तुम मेरे ये शरीर को रक्त मांस नहीं खाओ, तुम जीवित कैसे रहोगे? हैं? इसलिए वो कुष्ठ विप्र क्या करता था, जो कीड़ा शरीर के जो कुष्ठ के जो कीड़ा नीचे गिर जाता था ना, उसको उठा करके फिर अपने सिर पर रख देता था।
है? कहते मैंने तात्पर्य क्या है? वो कुष्ठ विप्र सोचने लगे मैं प्रयोजन में ऐसे की कर्म किया जिस कर्म के फल मैं ही भोग रहा हूं। है भोगात शांति, भोग से तो शांति होता है। मैंने अपने कृत कर्म किया, उस कर्म के भोग जब तक नहीं हो शांति कहां से मिलेगी? है त्यागात शांति भोगात शांति। है शास्त्र में कहा जाता है भोगात शांति और त्यागात शांति। छोड़ दो शांति, त्यागात शांति भोगात शांति। जब तक संसार की कर्मफल भोग नहीं हो शांति कहां से मिलेगा? है कि नहीं? रोग शोक आदि जो कुछ भी है पूर्वजन्माकृत कहा जाता है, जिसका तत्तेनु कंपांग सुसमित चमान भुंजान एवात्मकृत विपाकम है। ब्रह्मास्तुति में तो आ रहे भगवान के अनुकंपा है, अथवा पूर्वजन्म में मेरे किए हुए पाप को मैं भोग रहा हूं। है इसका तत्तेनु कंपांग सुसमित चमानो भुंजानो एवात्मकृत विपाकम है। और महाप्रभु ने क्या की? उस कृष्ण विप्र के स्पर्श करा करके उनके सारे कोड़ के जो है नष्ट कर दी, उनके सुंदर शरीर बना दी। और महाप्रभु की देख करके वो रोने लगे, प्रभु आप मुझे क्यों ऐसे किए? मैं तो अपराधी हूं, मैं अपराध के फल मैं भोग रहा हूं। महाप्रभु ने कहा नहीं विप्र, तुम महान भक्त हो, है तुमको उद्धार करना मेरा ही कर्तव्य है। इसी प्रकार भक्त कभी दैन प्रकाश आदि करते हैं। प्रेमी भक्त के इस प्रकार नाना प्रकार के विलाप वाक्यों को श्रवण कर श्री कृष्ण मंजरी भाव के राधा के साधक की वृंदावन की अतुलनीय शोभा संपद शहीद राधा रानी ललिता आदि सखियों की और रूपमंजरी आदि के मधुर रस उपयोगी पार्षदों के साथ रसोत्पूर्ण लीला भंगिमा दर्शन देकर धन्य करते हैं। यहाँ पर श्रील गुरुदेव की ये पीयूष वर्षिणी है वृत्ति बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं देखो भगवान कैसे करुणामय है। जो मंजूरी भाव के उपासक है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने अचिंत शक्ति के द्वारा मधुर दिव्य वृंदावन धाम को प्रकाश करा देते हैं। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं प्रेमी भक्त के इस प्रकार नाना प्रकार के विलाप वाक्यों को श्रवण कर श्री कृष्ण मंजरी भाव के साधक को वृंदावन की अतुलनीय शोभा संपद सहित श्रीमती राधा रानी ललिता आदि सखियों श्री रूप आदि मंजरियों की और मधुर रस उपयोगी पार्षदों के साथ रसोत्पूर्ण लीला भंगिमा प्रकाश करके धन्य करते हैं। उस अत्यंत गंभीर आनंद के भाव से वहन करने वाले असमर्थ होकर भक्त मूर्छित हो जाते हैं और श्री हरि वृंदावन धाम और अपने समस्त परिवार के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक बार दर्शन दे करके बाद दर्शन करा करके भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अनंतर कुछ देर के बाद वह भक्त आनंद मूर्छा से जागकर संज्ञा प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त कर पुनः भगवान के दर्शन के लिए अपने नेत्र को खोलता है, किंतु भगवान को वह नहीं देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। उससे नेत्र से अजस्र अश्रुधारा बहने लगती है। वह मन ही मन सोचते लगता है
क्या मैं स्वप्न में देख रहा था? ये सत्य नहीं है, ये केवल मेरा क्या है, स्वप्न मात्र है। कभी कभी भगवान भक्त के जो है सपनों में दर्शन दे देते हैं, दिव्य वृंदावन धाम को दर्शन कराते हैं, जिसे कहते हैं सपनिक कहा जाता है। कभी साक्षात रूप में भगवान दर्शन देते हैं, कभी आगति, आगति माने हठात आकर के दर्शन देकर चले जाते हैं, इसे आगति कहा जाता है। और भक्त भगवान के ऐसे दिव्य अपरागित दर्शन रूप दर्शन करके अजस्र अश्रुधारा बहने लगते हैं। वह मनी मन सोचते लगता है, क्या मैंने सपना देखा? नहीं नहीं, यह सपना होता तो मुझे नींद का आलस्य होता है, नेत्र में भारीपन होता है, ऐसा तो कुछ भी मुझे नहीं है। आपके होता है ना? देखो, आप रात 12 बजे उठ जाओ, 1 बजे उठो, आप अपने को समझोगे ये अभी 4 नहीं बजा। जब आप हर रोज़ मानो 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, है, यदि आप 1 अथवा 1:30 बजे उठ जाओ, आपके आँख ही आपके अपने आप सूचित करेंगे। क्या सूचित करेंगे? जे अभी आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है। घड़ी देखने की जरूरत नहीं होता, आप अपने आप समझ जाओगे, है, आ समझ। और यदि आपकी नींद पूरी हो गया, अब देखो, आप जब उठो देखो बिल्कुल ठीक 4 बज गया। जैसे हर रोज उठते हैं ना, अभ्यास होता है ना सबके, हर मनुष्य के जीवन की अभ्यास ही निर्भर करता है, आ समझे। क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार भी कहते हैं, ओहो ये तो सपना नहीं है। यदि स्वप्न होते मेरे नेत्रों में भारीपन होता, किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं, मुझे नहीं है, तो क्या मैं किसी के माया में थी? नहीं, ऐसे भी संभव नहीं है, क्योंकि माइक अनुभव में इतना आनंद कहाँ है? जैसे कभी आपके स्वप्न में राधा गोविंद की दर्शन हो, हृदय में इतने आनंद होगा। जड़ वस्तु में देखने पर आनंद नहीं होता है, और जड़ वस्तु देखकर कुछ समय तक रहता है। स्वप्न विज्ञान में कहा गया, जो जड़ स्वप्न जो आपको कब तक स्मरण रहता है जानते हो? अधिक से अधिक 5 से 7 मिनट तक स्मरण रहता है, फिर आप भूल जाओगे, है। सपना विज्ञान में ऐसे लिखा गया, जो अधिक रूप में जड़ सपना आदि देख करके 5 से 7 मिनट तक आपको याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। किंतु अपरागित चित्त जो सपना जो है वो भूलता नहीं है, वो पुनः पुनः आनंद रस में डूब जाते हैं, उसे कहते हैं सपनिक कहा जाता है। भगवत दर्शन जब होता है, स्वप्न में भगवत दर्शन होता है, इतने आनंद होता है। भगवान कभी कभी ऐसे प्रेमिक भक्त के सपने में दर्शन देते, बंसी बजाती हुई, है, गाइते गोविंद नाम, है, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, गाइते गोविंद नाम उपजिलो भावग्राम देखिलाम जमुना उपकुले, है। गाइते गोविंद नाम करते करते मैं आंख बंद कर लिया, और इतने समय देखा सुंदर श्याम सुलोने घुंघराले वाले, है, मंद मुस्कान करते हुए, और हाथ में बंसी लेकर के और तिरछी नजरों के द्वारा मेरे ऊपर इशारा करने लगे, है। मैं उसको देख करके पीछे पीछे दौड़ने लगी, ऐसे सुंदर सांवला बालक मैं उसके पकड़ लूँ, है, और मैं पीछे पीछे दौड़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो जंगल की कोई घने जंगल में वो अंतर्ध्यान हो गए, और मैं मानो उसी समय उनके पकड़ने वाला था, है, मानो 2 इंच रह गया पकड़ने की, और इतने समय वो अंतर्ध्यान हो गए कहाँ, तो मैं मूर्छित हो गया। भक्तिविनोद ठाकुर इसको बोला, देखिलाम
है, गाइते गोविंद नाम उपजिल भावग्राम, देखिलाम जमुना उपकले, जमुना के तट पर मैंने क्या देखा, वह श्याम सोलो ने इतने सुंदर रूप माधुरी प्रकाश करते हुए मुझे ललाचन, क्या बोले, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, ललचाते हैं, आ जाए, आओ, है ना, इतने सुंदर वो ललचाते रहते हैं, और मैं उनके पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे, मैं मानो ही उसके पकड़ ही लिया, और इतने समय मानो मेरे हाथ से वो निकल करके अंतर्ध्यान हो गए, तो मैं मूर्छित हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर तो इसे कहते हैं, वो कीर्तन है ना, ब्रज के कीर्तन है, तुम लचाते हो, क्या क्या कहते हैं, याद है, बहुत सुंदर, मैं भूल गया, कभी कभी बताते रहता हूँ, याद रहता है तो, तुम लचाते हो, अरे वो टेढ़ी नजर वाली, तू लचाते हो, ओ मनमोहन, ऐसे बहुत सुंदर वो उसके ये है, क्या बोले, सबाइया हैं, सबाइया बोलते हैं, कितना सुंदर, क्यों ऐसा होने के चित्त में लय विक्षेप अनुभव होता है? ऐसा तो नहीं है, हमारे चित्त में कोई भ्रममयी वृत्ति थी, कहते नहीं, भ्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर चित्त में लय विक्षेप अपत्पत्ति कसाय रस साधन तो होता है, जो भजन के जो प्रतिकूल कहा गया, भजन के 5 प्रतिकूलता है, ऑब्स्ट्रैकल्स, देयर आर 5 ऑब्स्ट्रैकल्स इन आवर भजन एंड साधन। लय, लय माने बार बार नींद आना, इसको लय कहा जाता है। लय विक्षेप, विषय वस्तु में प्रवेश नहीं होना, डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है, लय विक्षेप। अप्रतिपत्ति, विषय में अनुधावन कर नहीं पाते हैं, अप्रतिपत्ति, लय विषय प्रतिपत्ति। कसाय, कसाय यानी पूर्व जन्म की अनेक प्रकार के जो है काम क्रोध आदि आकर के चित्त के क्या कर देते हैं, घेर लेते हैं। भगवत भजन करते करते खमाखा, खमा ने विदाउट रीजन, काम क्रोध आदि आकर के चित्त के क्या कर देते हैं, डामाडोल करा देते हैं, कोई कारण नहीं है, आज समझिए, इसको कहते हैं कसाय कहा जाता है। पूर्व जन्म की संस्कार आकर के चित्त के क्या कर देते हैं। कोई व्यक्ति उसके साथ हमारे कोई द्वेष नहीं है, किंतु ना जानी कैसे आकर के वो क्यों ऐसे किया है, हाँ कि नहीं, उसके साथ उसके बाद मन ही मन उनके प्रति ईर्षा देश आदि मन मन विचार करने लगे हैं। वो व्यक्ति कैसे, वो व्यक्ति क्यों ऐसे किया? अरे तुम भजन कर रहे हो, भजन करो, मन की एकाग्रता करो, किंतु नाम भजन करते करते दूसरों की कसाय माने पूर्वजन्म की संस्कार की काम क्रोध आदि आकर के उसमें लिप्त हो जाते हैं। अतः कभी हरिनाम करो, नाम प्रभु के प्रति आप एकनिष्ठ रखो, किंतु रख नहीं पाते हैं। अकस्मात कोई वस्तु देख करके बस जो मेरा शत्रु है वो शत्रु के देख करके मन ही मन अनेक प्रकार जल्पना कल्पना चिंतन करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं कसाय कहा जाता है। लय विक्षेप अपत्पत्ति कसाय रससाधन। रससाधन भगवत नाम आदि ग्रहण करने के समय, नाम गुण आदि के समय जोड़िए प्राकृतिक रस माधुर्य यदि आस्वादन करने के लिए मन ही मन जो चिंतन होता है, हरिनाम कर रहे हैं और कहते हैं आज पके आम हो जाए, बस क्या बोले, आम के जूस बनाएंगे, बर्फ डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और घट 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 करके पी लूँगा।
मन में आता ही ना है। अरे हरिनाम कर लो, नाम प्रभु के चिंतन करो, किंतु क्या चिंतन हो रहा है? मुख में तो हरिनाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और नया आम देख करके, नीचे हमारे दुकान है, ढाईकल है ना, ढाईकल में सुंदर सुंदर आम देख करके बस आम खाने की इच्छा हो रहा है। नाम तो कर रहे हैं किंतु आम की चिंतन हो रहा है? अरे भगवत चिंतन करो, भगवत चिंतन नहीं हो करके बस इसी कहते हैं मणिमान रस आस्वादन है। जोड़िए चिंतन आकर के चित्त के इसी प्रकार कर देते हैं। फिर मन को धिक्कार देते हैं, धिक्कार। जीवन में कितने तो आम खाया मैंने, जीवन में मैंने कितने आम खाया और कितने खाएंगे? धिक्तांग। मैंने क्यों ऐसे चिंतन क्यों किया, ऐसे विचार करते हैं? क्यों मेरे, इसलिए उसी प्रकार चित्त में लय विक्षेप अनुभव होता है। फिर ऐसे तो नहीं हुआ, क्यों मेरे परिपक्व मनोरथ फलस्वरूप कोई वस्तु विशेष मुझे प्राप्त हुई थी? नहीं, मैं से संभव नहीं है, क्योंकि मनोरथ कभी भी ऐसा अनिर्वचनीय पदार्थ के समीप नहीं पहुंच सकता। अतः मनोरथ के परिमाण स्वरूप कोई वस्तु नहीं थी, तो मैं क्या स्फूर्ति के रूप में प्राप्त भगवत साक्षात्कार था? नो, ऐसे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व काल में अनुभव भी हुई स्फूर्ति को मुझे पूरी स्मृति है। उन स्फूर्तियों में से तो वह दर्शन आनंद अतिशय विलक्षण था। इस प्रकार अनेक प्रकार से संशय करता हुआ वह भक्त धूलो धूषित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कहीं पर धूल पर लोटपोट खाते, एवं व्रत सप्रिनाम कृत्वा जातानुरागो दुषित उच्चई हसति अथो रोदति रोति गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाच्य है। प्रेमी भक्त भगवान के ऐसे मधुर नाम लेकर के कभी धूल पर लोटपोट खाते, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, ऐसी प्रकार कहा जाता है। क्या करे भक्त, भगवान की ऐसे मधुरमा आस्वादन करके यही चिंतन करते रहते हैं। भगवान की ऐसे मधुरमा की व्याख्या होती जा रही है कि महाराज आ गए ना। हाँ, बोलो श्री महाराज की जय जय जय। आज यहाँ तक रहे, 8 भी बज गया। अभी महाराज की स्वागत करो, जाओ सब। बोलो श्री गुरुदेव की जय 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 श्री राम।